अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ वनीला आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। लास्ट मैंने 2 आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की हुई हैं और मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये क्रीमी और कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। तो ये बनाना इसे बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादियों में बनाई जाती है बादामी कुल्फ़ा, बिल्कुल वैसे ही है ये। और बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनाई जाती है। बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं जी वनीला आइसक्रीम। तो वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए। दूध मैं यहाँ पर 500 ml यानी कि हाफ़ लीटर दूध ले रही हूँ। दूध जो है बिल्कुल मुकम्मल फुल फैट होना चाहिए, मलाई वाला दूध जो होता है वो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपने चीनी ऐड करनी है। चीनी मैं यहाँ पर हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ क्योंकि आइसक्रीम में चीनी होगी तो ही वो अच्छी लगेगी। तो इसलिए हमने वेट करना है कि जब तक इसे बॉयल आता है। जब बॉयल आएगा तो बॉयल आने के बाद आपने थोड़ा सा दूध इसके अंदर से निकाल लेना है क्योंकि हमने इसके अंदर आइसक्रीम पाउडर डालना है। आइसक्रीम पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जो है दूध का निकाल लिया है। गर्म दूध होना चाहिए। इसके बाद 2.5 चम्मच आपने आइसक्रीम पाउडर के डाल देने हैं, कोई से भी आप डाल सकते हैं। और जो इसकी पैकिंग है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा देती हूँ कि वो डिब्बा कैसा होता है। अब आपने क्या करना है कि इसे मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कीजिएगा कि जो आइसक्रीम पाउडर मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर गुठलियाँ ना बने, जैसे कि हम कस्टर्ड का मिक्सर रेडी करते हैं, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए ये भी। ये देखिए, ये मेरे पास रफ़ान वालों का है आइसक्रीम पाउडर, ये ले आए। अगर आप ऑथेंटिक आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो बिल्कुल इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो थोड़ा थोड़ा हमने इसके अंदर डालते जाना है और मिक्स करते जाना है, ठीक है। आपको अभी ये येलोइश लग रहा होगा, लेकिन बाद में जब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल इसकी जो येलोइश ख़त्म हो जाएगी। तो इसे आपने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। मिक्स करते जाएं और पकाते जाएं। मीडियम फ्लेम पे आपने 5 मिनट के लिए पकाना है। जब इसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाए तब आपने जो है फ्लेम बंद कर देनी है और इसे ठंडा करना है। ये देखिए, ठंडा करने के लिए मैंने इसे एक बॉल में निकाल लिया है। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा इसके बाद मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। और वो क्रीम आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक पैक लिया था 200 ml वाला, यानी कि 200 ml एक कप के करीब होता है। तो मैं यहाँ पर 200 ml जो है क्रीम का ले रही हूँ, फ्रेश क्रीम का। इसे हमने थोड़ा सा विस्क करना है। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप ब्लेंडर जार में डालकर इसे विस्क कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे विस्क करना है। विस्क तकरीबन 50 से 100 रुपये का मार्केट से आसानी से आ जाता है, आप ले आएँ बाज़ार से। उसके बाद जो हमने आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी किया था वो हमने क्रीम के अंदर डाल देना है और डालने के बाद अगेन इसे विस्क करना है। आप इसे चम्मच के साथ या फिर कांटे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेल नहीं है तो आप इसे ब्लेंडर जार डालें और अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लें। और बहुत ही स्मूथ इसका जो मिक्सचर होना चाहिए, कोई गुठली वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। ये देखेंगे बिल्कुल जो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने इसे ठंडा करना है, चिल करना है। तो 2 घंटे के लिए आपने इसे फ्रिज में रखना है, जमाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमने इसे ठंडा करना है 2 घंटों के लिए। 2 घंटों के बाद ये देख सकते हैं किस कदर ठंडा है। तो इसे हमने दोबारा फिर से ब्लेंडर जार में या विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे टेस्ट के लिए आपने इसका विस्क करना लाजमी है। इसके बाद आपने प्लास्टिक रैप लगाना है और ओवरनाइट आपने इसे फ्रिज में रख देना है। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो जो घर में शापर होते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो तकरीबन मैंने ओवरनाइट इसे रखा था और ओवरनाइट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो कंसिस्टेंसी है कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसी। अगर आपके पास आइस पुलर है तो आप उसके साथ भी निकाल सकते हैं, आप इसकी स्लाइस भी कर सकते हैं। तो मेरे पास आइस पुलर नहीं है, ये मैं इसके साथ ही, ठीक है, इसका अल्टरनेट ही समझे, मैं इसके साथ इसे निकाल रही हूँ। आप देख सकती हैं कि ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है कितनी यमी और कितनी अच्छी है, बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल बाजार वाली जो आइसक्रीम होती है बिल्कुल वैसी है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा यमी लग रही है और बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम जैसे हम खाते हैं बिल्कुल वैसी है। लास्ट पे आप इसे गार्निश कर सकते हैं पिस्ते के साथ, बादाम के साथ, या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसके साथ इसे गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास पिस्ते और बादाम थे, मैं उसके साथ इसे गार्निश कर रही हूँ। तो हमारी जो वनीला आइसक्रीम जो है बिल्कुल रेडी है। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। बनाना इसे बहुत ज़्यादा आसान है और सिर्फ एक आइसक्रीम पाउडर है जो हम इसमें ऐड करते हैं और क्रीम है, 2 इंग्रेडिएंट जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बाज़ार जैसी आइसक्रीम आप घर में बना सकते हैं, बिलीव मी। और आप घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर किया करें दूसरों के साथ भी, ताकि दूसरे भी देखकर इसे खुद बना सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।